अल्लाह ताला का हमें दिया हुआ एक बहुत ही अनमोल तोहफा है और आजकल तो हर कोई अपने बालों को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है क्योंकि हेयर फॉल और डेंड्रफ ने हम सबका जीना मुहाल कर रखा है। और कुछ लोग तो बालों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपने बालों को लेकर। तो एक ऐसा ही वाक़या लाहौर में भी पेश आया जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी कि लाहौर की रिहायशी थी मदीहा नामी लड़की, जिसकी शादी होने वाली थी और उन्होंने अपने बाल लंबे करने के लिए मकामी ब्यूटी सैलून से एक्सटेंशन लगवाई। लेकिन जैसे ही इवेंट ख़त्म हुआ तो उन्होंने एक्सटेंशन उतारने की कोशिश की अपने बालों से, लेकिन वो पता नहीं किस तरह का केमिकल या कौन सी ऐसी चीज़ उन्होंने यूज़ की थी कि वो उनके बालों के साथ ही चिपक गई और वो इतना मुश्किल से वो समझ लें कि निकली हैं उनके बालों से कि उनके अपने बाल भी इतने ख़राब हो गए हैं कि दोबारा सही नहीं हो पा रहे, गिरना शुरू हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, इवन के ज़ख़म हो गए हैं उनके बालों में। तो अब वो मुतासरा लड़की ने ब्यूटी सैलून के ख़िलाफ़ जनाब सारिफ अदालत में 1 करोड़ हर्जाने का दावा दायर कर दिया है और जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है मदीहा की तरफ से कि ब्यूटी सैलून ने ऐसी एक्सटेंशंस लगाई हैं कि मेरे बाल अपने बाल तबाह हो गए। तो इस वाक़े ने बहुत सारे सवालात जनाब उनको जन्म दे दिया है कि क्या हेयर एक्सटेंशंस इतनी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं और हेयर एक्सटेंशंस लगवाते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिबा गयास हैं, हेयर एक्सपर्ट हैं। शिबा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच मनीषा। शिबा, आज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट कह लें कि टॉपिक है कि हेयर्स के हवाले से हम लोग वैसे ही बालों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे होते। तो अब जैसे मैंने एक जो वाक़या हुआ है लाहौर में वो मैंने शेयर किया है, तो उसके हवाले से हमें बताइए कि क्या हेयर एक्सटेंशंस की वजह से इस तरह के मामलात हो सकते हैं, मतलब हमारे बाल डैमेज हो सकते हैं, ज़ख़म हो सकते हैं हमारे बालों के अंदर? अच्छा, मैं आपको बताऊं, जैसे जो अभी आपने एक वाक़या किया है और चाहे बात बालों की हो या स्किन की हो, हर चीज़ हमारी बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, हम सिर्फ एक चीज़ को फैक्टर नहीं बना सकते हैं। हम इसमें पहले तो सबसे पहले ये देखना है कि जब उनके बालों में हेयर एप्लीकेशन किया गया उस वक्त करंट उनके बालों की कंडीशन क्या थी, उनकी स्कैल्प की कंडीशन क्या थी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमें देखनी होती हैं। क्या ऑलरेडी उनकी सेंसिटिव स्कैल्प थी, ठीक है, या उनका बाल की क्वालिटी क्या थी। अब बालों की क्वालिटी डिफरेंट होती है, हमारी फाइन होती है जो कि पतले बाल होते हैं। मैं बहुत ले लैंग्वेज में मैं बात करूंगी ताकि हर इंसान को समझ आ जाए। और कभी किसी का बाल बहुत मोटा होता है, ठीक है। अब ऑलरेडी कुछ बाल, कुछ स्कैल्प्स जो पहले की जो आपके सर के ऊपर जो भी जिल्द होती है, अगर वो सेंसिटिव हो, प्लस आपके जो बाल हैं वो फाइन या बहुत पतले हों, बहुत मोटे हों, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं, जो भी सैलून जो प्रोफेशनल्स हैं, कि इनको किस किस्म की एक्सटेंशंस लग सकती हैं। अब मैं सिर्फ इसको ये बता दूँ इसकी रीजंस क्या क्या हो सकती हैं। ऑब्वियसली जो भी जिनके साथ भी ये वाक़या हुआ है और जिस भी सैलून में ये हुआ है, अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ है, वो तो वहाँ के जो बेसिक ओरिजिनल जो लोग हैं वो उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल व्यू देखें तो देखें जी, एक्सटेंशन लगाने के लिए ऑब्वियसली डैमेज होता है, ये नहीं होता कि बाल डैमेज नहीं होते हैं। अगर कोई कहता है कि जी एक्सटेंशंस यूज़ किए जा रहे हैं और उससे आपका ओरिजिनल बाल डैमेज नहीं होगा, तो ये गलत होता है। हम इसे प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं? प्रिवेंट इसलिए इस तरह कर सकते हैं कि जब भी आप किसी सैलून पे जाते हैं तो आपने बेसिक चीज़ें देखनी होती हैं। मैंने बहुत से, मेरे पास भी जब कुछ लोग आते हैं तो वही होता है, बाल बहुत छोटे और बहुत फाइन, बहुत पतला बाल होता है और वो चाहते हैं वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। वॉल्यूम का क्या, वो बहुत हैवी एक्सटेंशंस लगा देते हैं। अब एक्सटेंशंस की डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। अब इसमें केमिकल इन्वॉल्वमेंट ना होने के भी कुछ बराबर है, डिपेंड करता है आपने कौन सी एक्सटेंशन लगाई है। फॉर एग्जांपल, मैं आपकी मोटी मोटी जो चीज़ें जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, एक आपकी आती है क्लिप इन एक्सटेंशंस। क्या होती हैं? आपके बालों की एक्सटेंशंस बनी हुई होती हैं, उनके साथ छोटे छोटे क्लिप्स लगे होते हैं। वो आप कभी भी चाहे लगा सकते हैं, आप उतार सकते हैं, बल्कि अगर आप चाहें तो आप खुद भी अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। वो परमानेंट नहीं होती हैं, ठीक है। मैं सेमी परमानेंट की बात कर रही हूँ कि आपने जस्ट वो क्लिप लगाए और अपनी जो भी आपने अपना जो एरिया देखा उसके ऊपर अपने बालों की आपने फाइंडिंग्स निकाली और उसके ऊपर आपने क्लिप कर दिया। अब आपने क्लिप कर दिया, आपके बाल आपके ओरिजिनल बालों के ऊपर ही बैक कॉमिंग करके ऊपर क्लिप कर देते हैं आप, ठीक है। अब देखिए, आपका ओरिजिनल बाल है, ठीक है, फाइन है, पतला है, इतने कोई हेल्दी बाल तो होते नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ एज के साथ भी हमारे जो बाल हैं वो वीक होते जाते हैं, प्लस ट्रीटमेंट्स की वजह से होते हैं, उनके ऊपर आपका एक वजन रहता है। लेकिन क्या होता है, क्लिपन आपने उतारे क्लिप्स और आपने साइड पे रख दिया, वो थोड़ी देर के 2 घंटे 6 घंटे 8 घंटे। इसके अलावा कुछ हमारे पास आती हैं वो टेप इन आती हैं। टेप इन क्या होता है कि एक्सटेंशंस की छोटी छोटी हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, या आप कह लें हमारे बालों की एक पूरी एक लिट तैयार हुई होती है,
उस पे टेप, एक ग्लू, जो टेप की अपनी नॉर्मल जो भी आप टेप कह लें, लेकिन ऑब्वियसली ये थोड़ी एडेसिव किस्म की टेप होती हैं, ये लोकल टेप्स नहीं होती हैं नॉर्मल से थोड़ा सा, तो ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने ग्रिप करना होता है। उसमें क्या किया जाता है, बालों का एक चंक लिया जाता है, ठीक है, एक लाइन ली जाती है, आपने नीचे एक्सटेंशन रखी टेप्स के साथ, उसके ऊपर आपने अपने ओरिजिनल बाल रखे और ऊपर से दोबारा टेप के साथ ग्लू कर दिया, ठीक है। अब वो चिपक जाती हैं। इनका ड्यूरेशन नॉर्मली अगर बहुत अच्छी क्वालिटी के आप यूज़ करते हो 4 से 6 हफ्ते या महीना, 1.5 महीना या 2 महीने भी आपके चलती हैं। अब वो आपके बालों में चिपक चुकी हैं, ठीक है। एक टेप इन एक्सटेंशन है, कुछ एक्सटेंशंस ग्लू इन भी होती हैं जिसमें आपकी ग्लू भी इंक्लूड होती है, कुछ ऐसी होती हैं जो आपकी, आप कह लें कि वो अगर ज़्यादा आपको चाहिए तो आप लॉक एक्सटेंशंस आप यूज़ करते हैं, यानी वो आपके बालों के अंदर पुरो दी जाती हैं। अच्छा, ये प्रोसेस तो हमें पता चल गया, ये टाइप ऑफ एक्सटेंशंस है। ऑब्वियसली जो टेप वाली है, एक अगर क्लिप ऑन है उसका डिफरेंट बालों के ऊपर प्रेशर होगा, बालों पे इफेक्ट होगा। इसी तरह जो अगर आप ग्लू वाली लेकर जाती हैं, टेपिंग वाली है, या आप टेपिंग में जाती हैं, उसका अलग प्रेशर होगा। होता ये है कि हम जब बालों के ऊपर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने टेप या मैंने आपसे कहा था हम रिंग एक्सटेंशंस लगाते हैं, हम बालों का एक छोटा सा चंक लेते हैं गोल, ठीक है, हम लेते हैं, उसके अंदर अपना क्लिप लगा देते हैं या हम गूंद देते हैं, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, एक्सटेंशन हमने उसके अंदर लगा दी। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जो लगाने वाला है, पहली बात हमने ये देखना कि बालों की क्या क्वालिटी है। अगर आपका फाइन बाल है, फाइन बाल के ऊपर आप बहुत हैवी एक्सटेंशन लगा रही हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बालों का एक छोटा सा चंक लेती हूँ, उसके अंदर तो जितनी ताकत है वो उतना ही बर्दाश्त करेगा। उसके ऊपर अगर मैंने क्लिप ऑन कर दिया है या मैंने इसके ऊपर टेप मोटी वाली लगा दी या मैंने रिंग वाली जिसको फंसा के हम लोग लगाते हैं और बाद में लॉक करते हैं, ठीक है, लॉक एक्सटेंशंस, तो क्या होगा कि वो छोटे वाले बालों के ऊपर एक भारी हैवी वेट आ जाएगा। अब जब वेट लटका रहेगा किसी भी चीज़ पे, अगर आप अपने हाथ में भी वेट उठाते हैं तो क्या होगा, आपका हाथ दर्द करने लग जाएगा, उसमें स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाएगी, मसल प्रॉब्लम करेगा। अब क्या होता है, जो हमारे बाल हैं हमारी स्कैल्प के अंदर, वो एक फॉलिकल में होते हैं, एक अंडे की सूरत में होते हैं, ठीक है, उसमें से हमारा बाल उगा हुआ होता है। अब वो बहुत नाजुक और सेंसिटिव होता है। अब इसके ऊपर एक कांस्टेंट एक वेट लटका हुआ है, तो क्या होगा, वो फॉलिकल वीक होता जाएगा। 24 घंटे आपका वेट है आपके सर के ऊपर, और वो फॉलिकल वीक होता जाएगा, तो क्या होगा, वो फॉलिकल लटकना शुरू हो जाएगा, उसका वेट होना शुरू हो जाएगा, अंदर से फॉलिकल वीक हो जाएगा। बाल आपका क्या है, वो जो आपने एक मोटा सा चंक जिसके ऊपर आपने एक्सटेंशन लगाई हुई है वो वीक होगा, तो क्या होगा, कुछ अरसे के बाद अगर तो बहुत टाइट किसी ने एक्सटेंशन लगा दी है या बालों की क्वालिटी को देखते हुए नहीं लगाई, तो वो एक फॉलिकल वीक है, उसके अंदर से हेयर निकलेगा, तो हेयर लॉस हो जाएगा। ऑब्वियसली जब एक चीज़ को प्रेशर से आप निकालेंगे तो उस पर इरिटेशन होगी तो उसमें आपके जख्म हो सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। सेकेंडली ये होता है कि हम लोग एक्सटेंशंस ले लेते हैं या हम लोग प्रोसेस में उसमें चले जाते हैं, लेकिन हम आफ्टर केयर नहीं करते हैं। मुझे बताइए शिबा, ये सारी चीज़ें मतलब ये इन चीज़ों को मद्देनजर रखना किसकी जिम्मेदारी है? जो क्लाइंट है उसकी जिम्मेदारी है या फिर जो जिस ब्यूटी सैलून पर या किसी एक्सपर्ट के साथ जा रहे हैं उसके ऊपर जिम्मेदारी? देखिए, ऑब्वियसली अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो क्लाइंट आ रहा है वो हमारी फील्ड का प्रोफेशनल नहीं है, उसको नहीं पता कि एक्सटेंशन क्या है, हेयर फॉलिकल क्या है। वो तो आएंगे, वो बेचारे कहेंगे हमारे बालों में जी वॉल्यूम डाल दें, लेंथ डाल दें। ये हमारा काम होता है प्रोफेशनल्स का कि हम उनको एक्सप्लेन करें, हम उन्हें डू एंड डोंट्स पहले बता दें और हम ये बता दें, अगर फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास भी कोई प्रोसेस के लिए लेने आता है, कुछ बहुत हाई लेवल की ब्लीच आउट पे जाना चाहते हैं, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन देम। अगर आप ये प्रोसेस में जाएंगे, बिल्कुल, और आपने किस तरह जाना है, आपको जाना, ये ऑब्वियसली अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो एज फार एज जब तक वो सैलून के अंदर प्रोसेस लेनी है और जब तक उनकी कंसल्टेशन है तब तक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनल की है। लेकिन क्लाइंट पे कब प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जब वो घर में होते हैं कि क्या उन्होंने उसकी केयर की। बाज़ दफ़ा आप एक्सटेंशन आप लगा के चले जाते हैं, आप केयर नहीं करते। अगर कॉम आपको लग रहा होता है मेरे रियल बाल हैं, आप कॉम उसी तरह इतनी ज़ोर से ब्रश कर रहे हैं तो प्रेशर तो आएगा। जिसने काम किया है ऑब्वियसली उसने आपको घर भेज दिया। तो ये जो है ये दोनों की एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाती है कहीं ना कहीं।